Hello everyone, I welcome you all again and let's get started today's newspaper. So today it is 24th of October, आज 24 अक्टूबर है और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। देखते हैं पहले हम न्यूज़। तो हेडलाइन जो पहली आपको दिख रही वो ये है कि जो बिहार नीड्स नीतीश लेड एनडीए गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट। अब मोदी जी ने ऐसा बोला है, क्या बोला कि बिहार को ज़रूरत है किसकी, नीतीश लेड, मतलब नीतीश के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट रहे। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट रहे, मतलब एनडीए और जो नीतीश की जो पार्टी है दोनों का समझौता साथ में रहे, अलायंस रहे। वो जो पार्टी जब लेके चलेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट होगा किसका, बिहार का, ऐसा मोदी जी ने बोला है। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो बीजेपी में कई सारी पार्टी शामिल हैं, जिसमें नीतीश की भी पार्टी शामिल है, तो उसी को एनडीए बोलते। तो उन्होंने क्या बोला कि बिहार नीड्स नीतीश लेड एनडीए, है ना, गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोदी। सीधे सीधा बोल रहे कि जो बीजेपी की पार्टी रहे जिसमें नीतीश भी शामिल रहे, है ना। अगली हमारी हेडलाइन है कि दैट इज़ पाकिस्तान टू स्टे ऑन FATF ग्रे लिस्ट टिल 2021। मतलब कि जो पाकिस्तान अभी भी स्टे ऑन रहेगा कहाँ, FATF मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब ये होता है कि क्या बोलते हैं कि आप इसको बोल सकते हो नॉन कॉम्प्लायंस के लिए लगता है। मतलब अगर आप सबके साथ आराम जो आसान तरीके अच्छे तरीके से नहीं रहते हो तब आप पे लगता है, अगर स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में और टेररिज्म के केसेस में लगता है। तो पाकिस्तान अभी भी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा, है ना। ये किसका फैसला है, FATF मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है। अगली जो न्यूज़ है दैट इज़ कि हाउस पैनल क्या करेगा, हाउस पैनल मल्स एक्शन करेगा, नहीं किया है हाउस पैनल मल्स एक्शन अगेंस्ट अमेज़ॉन। तो हाउस पैनल ने क्या किया है, मल्स मतलब सोच विचार की, बातचीत की है ना, वार्ता की है किस पर, एक्शन अगेंस्ट अमेज़ॉन के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था उसके ऊपर उसने अभी तक बातचीत की है। और एक न्यूज़ ये दिख रही हो कि आपको लिखा हुआ है कि बोल्ट बुमराह एंड ईशान हेल्प MI डिमोलिश का मतलब होता है ढहाना गिराना, है ना। तो यहाँ पर हराने से मतलब है कि बोल्ट बुमराह और ईशान ने मदद की MI की जीतने में, है ना, किसके अगेंस्ट में, CSK के, है ना। अगले चलते हैं, नेक्स्ट है अगली जो हमारी है क्वाड से रिलेटेड है न्यूज़। क्वाड आपको पहले से मैं बता चुका हूँ, इसमें 4 कंट्रीज़, क्वाड का मतलब ही 4 होता है, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और US है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो मिस्टेक टू हैव लेफ्ट क्वाड सेस ऑस्ट्रेलियन इनवॉय, है ना। जो राजदूत होता है उसको आप मैसेंजर टाइप जो राजदूत होता है उसको आप बोलते हैं इनवॉय, है ना। बैरी ओ फेरल जो कि ऑस्ट्रेलिया के इनवॉय हैं, उन्होंने क्या बोला है कि मिस्टेक होगी अगर लेफ़्ट को छोड़ेंगे। मतलब वो कहना चाह रहे कि वो लेफ़्ट क्वाड को नहीं छोड़ेंगे, है ना। मतलब वो 4 कंट्रीज़ का जो समूह है उसको नहीं छोड़ेंगे जो चाइना के अगेंस्ट में बनाया गया है। फेज़ 3 ट्रायल फॉर कोवैक्सीन टू बिगिन इन नवंबर में फेज़ जो तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो शुरू होगा नवंबर में, है ना। आगे चलते हैं, अगली है कि आप पहले से जान रहे हो जो केरला में हुआ था, जब इधर कोरोना चल रहा था तो उधर गोल्ड की स्मगलिंग हुई थी। तो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, किस पर स्टे लगाया हुआ है कि हाई कोर्ट स्टेज ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो नौकरशाह हैं जो होते हैं, तो इसमें जो शामिल हैं ब्यूरोक्रेट, मतलब जो शामिल हैं ब्यूरोक्रेट के अरेस्ट पर उन्होंने हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। किससे संबंधित, इन गोल्ड स्मगलिंग केस टिल अक्टूबर 28 तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट ने बोला है ना। और एक बड़ी दुखद न्यूज़ हमको कल देखने को मिली, तो हालांकि अभी चीज़ें तो सही हैं। कपिल देव स्टेबल आफ्टर एग्नियोप्लास्टी, है ना। एग्नियोप्लास्टी क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सॉरी एजनियोप्लास्टी होता है प्रोसीजर टू रिस्टोर ब्लड
फ्लो इन आर्टरीज मतलब जो रक्त वाहिका संधान होता है, मतलब उसमें ब्लड का जो फ्लो होता है उसको प्रवाहित करती है। तो उसमें कुछ खराबी आ गई थी कपिल देव की, है ना। तो आर्टरीज में इसी वजह से कल इनको एडमिट करना पड़ा, है ना। आगे चलते हैं, न्यूज़ देखते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि क्या करेगा, सेंटर कंसिडरिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट DUVC, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो VC है, वाइस चांसलर हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट सख्त एक्शन लिया जाएगा, है ना, कि ऐसा बोला गया है। और एक न्यूज़ है जो अभी तक हमको देखने को मिली है कि जो हमारे पड़ोसी देश हमारा कौन सा है, अभी तक तो बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ वहाँ की सरकार की वजह से चीज़ें खराब हुई। तो उन्होंने लिखा ओली मूव ऑन नेपाल मैप हिंट्स एट सॉफ्टवेयर स्टैंड, मतलब मूव ऑन का आप मतलब जानते हुए आगे बढ़ना होता है ना, जो चीज़ें आपसे जुड़ी उनको पीछे छोड़ देना होता है, लेकिन मूव ऑन का मतलब सेंड करना भी होता है। तो ओली ने क्या किया हुआ है कि सेंड किया है नेपाल मैप को हिंट्स एट सॉफ्टवेयर स्टैंड। और कौन सा नेपाल मैप, दशहरा का उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उन्होंने क्या सेंड किया, दशहरा ग्रीटिंग सेंड की हैं, उसकी बधाइयाँ दी हैं। यूजिंग ओल्ड मैप विदाउट इंडियन टेरिटरी, मतलब पुराना वाला ही मैप अपना नक्शा भेजा है, उसमें जो इंडिया पर उन्होंने कब्जा दिखाया था वो वाला नक्शा नहीं भेजा। तो सीधा सीधा वो चाह रहे हैं भाई दोस्ती के, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर की सॉफ्ट स्टैंड लेना चाह रहे हैं कि वो मतलब चीज़ें नॉर्मल करना चाहते हैं, ऐसा है ना। शार्प राइज इन पंजाब फॉर्म फायर्स ड्यूरिंग खरीफ सीजन में तेज़ी से क्या जो फार्म फायर्स होती हैं, फार्म फायर्स का मतलब जो आपको बेसिकली जो पुआल वगैरह जलाई जाती है खेत में होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, है ना। आगे चलते हैं, अगली अगर देखते हैं कोई अगर बची। हाँ, एक और ये है कि गवर्नमेंट स्लैब्स स्टॉक लिमिट्स ऑन ऑनियन, है ना। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्लैब का मतलब होता है लगाना, इम्पोज किया है, लिमिट्स किस पर, स्टॉक लिमिट्स ऑन ऑनियन। आप जमाखोरी प्याज की नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इंडिया के कई सारे स्टेट में 100 रुपीज़ पर केजी से भी ज़्यादा, है ना, प्राइसेस इसके बढ़ रहे हैं, इस वजह से आप इसको इकट्ठा नहीं कर सकते, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। तो ये थी आज की न्यूज़। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल एंड लेट्स सी व्हाट इज न्यू इन टुडेज एडिटोरियल एंड द न्यू वर्ड्स वी आर गोइंग टू लर्न, है ना। तो आज का जो हमारा है काफ़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, और लाइन क्या लिख रही है आपको अगर अच्छे से दिख रही होगी तो लिखा हुआ है हिटिंग वेयर इट हर्ट्स, मतलब जहाँ पर आपको पहले से परेशानी हो और आप फिर उसमें क्या करो, हिट करो, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि घाव पर नमक छिड़कने जैसा होगा। तो वही हो रहा है। और ये किससे रिलेटेड है, जो हमारे रिलेशन हैं US और इंडिया का जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस्ड है। किससे रिलेटेड है, वीज़ा से, वीज़ा, है ना, कि H1B1 जो H1B वीज़ा है उसी से रिलेटेड ये है आज का एडिटोरियल। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हमको क्या सीखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए, लिखा हुआ हिटिंग वेयर इट हर्ट्स, है ना, कि मतलब कि जहाँ पर आपको पहले से ही परेशानी हो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या कर, घाव पर क्या कर रहे हो, नमक छिड़क रहे हो, तो ये गलत है ना। हिटिंग वेयर इट हर्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, चलिए। एज US इलेक्शंस नियर्स, जैसे जैसे इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, चुनाव 3 नवंबर को होंगे चुनाव, तो जैसे जैसे पास में आ रहे हैं वर्क वीज़ाज, जो काम वाले वीज़ाज हैं, बिकम पॉलिसी टारगेट्स, है ना, फॉर वाइट हाउस का मतलब कि US की बात करें, मतलब कि जो जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो वर्क वीज़ाज हैं, जो मतलब जो कंपनी में लोग काम करते हैं, जो वो वाले वीज़ा हैं, हैव बिकम पॉलिसी टारगेट्स, वो किसका शिकार होते जा रहे हैं, है ना, कि जो वहाँ की नीतियाँ हैं उनका, फॉर द व्हाइट हाउस के लिए वो क्या है, वो पॉलिसी टारगेट्स बनते चले जा रहे हैं। व्हाइट हाउस उनको टारगेट्स कर रहा है, उनको रोक रहा है। अब वीज़ा क्या होता है, वीज़ा आप कहीं भी कंट्री में जाओगे तो आपको एक क्या होता है कि एक चाहिए होता है एंट्री के लिए, तो जो आपको डॉक्यूमेंट लगता है वो, है ना, वीज़ा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन जो हमारा है, The Trump administration has once again tightened the screws on the country's immigration system in manner, है ना, कि अच्छा दो होते इमिग्रेशन, एक आई से स्टार्ट होता है, एक ई से स्टार्ट होता है। तो आई वाला जो मतलब इम्पोर्ट होता है और ई वाला एक्सपोर्ट होता है, जो आपके देश से बाहर जाए तो इमिग्रेशन होगा ई वाला, है ना।
एमिग्रेशन। और जब आपके कंट्री में जब बाहर के लोग आते हैं तो होता है यही वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है IMMI एमिग्रेशन का मतलब। इस एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? अप्रवासन। वो क्या होता है? प्रवासन होता है, मतलब आपके कंट्री से दूसरे में जाए एक्सपोर्ट होकर तो वो प्रवासन होता है, दूसरे कंट्री से आपके में आए तो वो अप्रवासन होता है ना। तो वही उन्होंने क्या बोला, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब जो प्रशासन है ट्रम्प का, हैज़ वंस अगेन, एक बार फिर से टाइटेंड, मतलब उसने एकदम कड़ा कर दिया है, सख्त रुख ले लिया है। किसके क्या टाइट कर दिए? स्क्रूज है ना, नट बोल्ट, किसके? वहाँ कंट्रीज़ के जो इमिग्रेशन सिस्टम है उस पर। अप्रवासी ने मतलब दूसरे देशों के जो वहाँ पर लोग जा रहे हैं, वर्कर जा रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने मतलब क्या एक तरह से स्क्रू लगा दिया, टाइट कर दिया है वहाँ पर, मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो लगा कर रखे हैं, है ना, इन अ मैनर, और इस तरह लगाए हैं दैट इज़ लाइकली टू, और जो संभावना है दैट इज़ लाइकली टू डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज, और इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि वो जो भारतीय कंपनीज हैं उनको प्रभावित करेगा सीधे तौर पर, है ना। कॉन्ट्रैक्टिंग विद अमेरिकन फर्म्स फॉर ऑन साइट वर्क, मतलब जो काम को लेकर के, ऑन साइट वर्क काम को लेकर के जो उनसे जो कंपनीज में लोग काम करते थे वहाँ जाने वाले थे तो उनके उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। किसने? है ना, वाइट हाउस ने, मतलब कि यूएस ने। अगला चलते हैं। दिस वीक द स्टेट डिपार्टमेंट प्रपोज, मतलब यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने प्रस्तावित किया, प्रस्ताव रखा, टू स्टॉप, रोकेगा क्या, टेम्पररी, मतलब कि टेम्पररी, यूजिंग टेम्पररी, मतलब कि टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि कुछ समय जो हो के लिए होता है, अनिश्चित काल के लिए होता है ना, कि और B1 बिजनेस वीज़ाज, है ना, कि उसने क्या कि स्टॉप, ऐसा प्रस्ताव रखा है कि स्टॉप करें, टू स्टॉप, रोकने के लिए, टेम्पररी, यूजिंग टेम्पररी, और B1 वीज़ा जो होता था उसको रोकने के लिए, रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशंस, है ना, किससे जुड़े हुए, वो रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशंस, उसे किससे जोड़ रहे? ऑक्यूपेशन से जोड़ते हुए, पेशा जो नौकरी, वहाँ की जो नौकरी है उनसे जोड़ते हुए। कारण बताया, नॉर्मली क्लासिफाइड एज फॉलिंग अंडर द H1B क्वालिटी एंड स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी। कहने का मतलब क्या है कि जो बिजनेस वाले रिलेटेड जो वीज़ास हैं उन्हीं को वो है ना, उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आज, है ना, और आगे हमको मिलेगा जानने को। चलिए, तो दिख रहा है कि द आर्गुमेंट, अब उन्होंने तर्क क्या दिया है, द आर्गुमेंट इज दैट अंडर द गाइज, है ना, अंडर द गाइज, है ना, तो अंडर द गाइज से क्या होता है कि किसी के वेश में आप कहना कुछ और चाहते हो, करना कुछ और चाहते हो, तो अंडर द गाइज का मतलब किसी के वेशभूषा में आपको बाहर कुछ और दिख रहा है, अंदर कुछ और है, तो वही किस वेशभूषा में। आर्गुमेंट इज दैट अंडर द गाइज ऑफ बिजनेस रिलेटेड एंट्री ऑफ पर्सनल, मतलब इसके रूप में कारण दे रहे हैं आपको, तर्क दे रहे हैं कि बिजनेस रिलेटेड जो एंट्री है और पर्सनल, ये पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो अधिकारी होते हैं उनकी बात करते हैं, कर्मचारी जो हमारे होते, सॉरी कर्मचारी होते हैं उनकी बात करते हैं, तो पर्सनल है, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हीं के रूप में क्या क्या बोल रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये, चलिए ओके, है ना, कंपनीज वर सेंडिंग देयर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, मतलब कंपनीज जो हैं क्या सेंड कर रही थी, भेज रही थी जो उनके टेक्नोलॉजी जो प्रोफेशनल्स है फॉर शॉर्ट टर्म, कुछ समय के लिए स्टेज, है ना, टू वर्क ऑन यूएस जॉब्स। अब देखो जो कंपनीज भारत में हैं, तो फिर से ज़रा इस लाइन को समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द आर्गुमेंट इज दैट अंडर द गाइज ऑफ बिजनेस रिलेटेड एंट्री ऑफ पर्सनल, कंपनीज वर सेंडिंग देयर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स फॉर शॉर्ट टर्म स्टेज टू वर्क ऑन यूएस जॉब्स, मतलब क्या चाह रही हैं कि मतलब कंपनियां क्या कर रही थी कि ये जो यूएस जॉब्स हैं, है ना, उनके ऊपर क्या कर रही थी, वो स्टेज, वहाँ की जो कंपनियां स्टेज लगा रही थी कि वो जो यूएस के काम थे उनके ऊपर स्टे लगा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ जो चीज़ें ख़राब हुई उसकी वजह से। तो होगा क्या, जब स्टे लग जाएगा तो काम नहीं होगा, तो इससे होगा ये कि यूएस की जो जॉब है वो चली जाएंगी, नुकसान होगा, तो इस वजह से ऐसा किया जा रहा है ना। The argument is that under the guise of business related entry of personal companies were sending their technology professional for short term stays to work on US job, US की जो जॉब थी उसके ऊपर स्टे लगाने के लिए, पोटेंशियली, है ना,
पोटेंशियली क्या होगा कि पोटेंशियली अंडरकटिंग द वेजेस, है ना। अंडरकटिंग का मतलब उनकी वेजेस में कमी कर रहे हैं, जो उनकी मजदूरी उनमें कमी कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूएस वर्कर्स, है ना, कि अब उससे होगा क्या, तो अंडरकटिंग द वेजेस, उनकी जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो वेजेस है उनकी मजदूरी कम कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट जो प्रॉस्पेक्टस है उसको भी ऑफ यूएस वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनके, मतलब कहना क्या है कि इंडिया के जब जाएंगे ही नहीं वहाँ पर कुछ समय के लिए, तो वो स्टे लगाएंगे नहीं कि वहाँ पर कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा। जब यहाँ के जो मेन है वो मतलब यहाँ के जो लोग हैं वहाँ नहीं जाएंगे, जो कंपनीज में बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, जब वो पहुँचेंगे ही नहीं तो वहाँ का काम जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, है ना। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए वो रोक रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं, द प्रपोज्ड पॉलिसी एक्शन, जो प्रस्ताव करके जो पॉलिसी एक्शन लिया गया है वो ये क्या बताता है, देखते हैं, है ना। where we are, okay, the proposed policy action just ahead of the November 3 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब कि थोड़ा ही 3 नवंबर को होने वाला इलेक्शन उसी के पहले, जस्ट अहेड, इस सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है फॉर किसके लिए, फॉलोइंग क्लोजली, है ना, फॉर फॉलोइंग क्लोजली ऑन द हील्स ऑफ अदर्स, मतलब कि इज सिग्निफिकेंट फॉर फॉलोइंग क्लोजली ऑन द हील्स ऑफ अदर्स, मतलब हील्स ऑफ अदर्स का मतलब बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, है ना। Similar moves to tighten restrictions on the entry of the foreign nationals, including raising minimum salaries payable to those applying for H1B visas and to stop the issuance of such visas entirely until the December 31, मतलब इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शंस तो लगा ही रहे हैं फॉरेन नेशनल पर, वहाँ पर आने के लिए लोगों को मना कर रहे हैं। इंक्लूडिंग रेजिंग मिनिमम सैलरीज, है ना, और मिनिमम सैलरीज को रेज कर रहे हैं, पेएबल, है ना, टू दोज अप्लाइंग फॉर H1B1 वीज़ा के लिए जो अप्लाई करें उनको मिनिमम सैलरीज उनके लिए रेज की जा रही हैं, है ना, बहुत कम पैसा मिलेगा। एंड टू स्टॉप द इशुएंस ऑफ सच वीज़ाज, है ना, इस तरह के जो वीज़ाज़ का इशुएंस है जो इशू किए जा रहे, जारी किए जा रहे हैं इंटायरली, है ना, अंटिल दिसंबर 31, 2020, है ना, कि तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, ओके, नेक्स्ट, टेकन टुगेदर, अगर साथ में क्या लें, इट वुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट पेनफुल इकोनॉमिक फॉल आउट ऑन लीगल स्किल्ड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, है ना, मतलब कि टेकन टुगेदर इट वुड बी रीजनेबल, मतलब और ये बिल्कुल तार्किक होगा, टू एक्सपेक्ट, हम आशा करें क्या, अ पेनफुल इकोनॉमिक फॉल आउट, है ना। तो फॉल आउट क्या होता है, पतन, है ना, कि हम बिल्कुल भी, इट वुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट, हम मतलब एकदम अगर ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक जो आर्थिक रूप से हमें कमी आएगी, फॉल आउट होगा, पतन होगा, ये बिल्कुल तार्किक है ना। ऑन लीगल स्किल्ड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, है ना, जो लीगल स्किल्ड हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, लीगल का मतलब वैधानिक तरीके से, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, है ना, जो माइग्रेशन है इंडिया से वहाँ, उनके लिए बड़े खतरनाक साबित होंगे। फॉर एग्जांपल, एनालिस्ट प्रेडिक्ट, जो एनालिस्ट हैं, जो डेटा एनालिस्ट करते हैं, बताते हैं, दैट एक्सपर्ट्स होते हैं, बताते हैं दैट मिस्टर ट्रम्प्स जून 22 ऑफ जून को जो उन्होंने बैन लगाया था 2020 में ऑन न्यू H1 वीज़ा इज इश्यूएंस कुड इम्पैक्ट, और वो प्रभावित कर सका किसको, है ना, किसको प्रभावित कर सका, 2,19,000 वर्कर्स को उसने प्रभावित किया जब उन्होंने 22 जून 2020 में बैन लगाया था H1B1 पर, है ना, कुछ समय के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब इतने लोगों को प्रभावित किया वर्कर्स को। अब कौन से वर्कर्स को, हु वुड बी अनेबल टू टेक अप पोटेंशियल जॉब्स इन द US, और वो असमर्थ रहेंगे US में जॉब लेने में, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो नीतियाँ हैं उनकी वजह से। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है ना। अगला जो हमारा है दैट इज़ व्हाट, कि टू डेट, मतलब टू डेट, आज की अगर बात करें, देयर हैज़ बीन नो रिटालिएटरी, है ना, रिटालिएशन से बना है, जिसका मतलब होता है जवाबी कार्रवाई करना, जवाब देना, है ना। टू डेट, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है, देयर हैज़ बीन नो रिटालिएटरी
पॉलिसी अब तक, मतलब अब तक कोई रिटेलिटरी पॉलिसी तो हुई नहीं, कोई जवाबी तो नीति तो दी भारत ने की नहीं है फ्रॉम इंडिया, है ना। एटमोस्ट परहैप्स, एटमोस्ट ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, परहैप्स डिप्लोमेटिक पार्लीज, है ना। पार्टीज का मतलब क्या होता है, जो डिप्लोमेटिक है, राजनीतिक जो हमारी संधियाँ हैं, वार्ताएं हैं, है ना, वो क्या होंगी। वेयर साउथ ब्लॉक हैज़ सॉट टू एम्फेसाइज, मतलब जहाँ पर साउथ ब्लॉक हैज़ सॉट, उसने सोचा है कि उस पर एम्फेसाइज करेगा। एंड दैट टेक्नोलॉजी innovation via through trade in services remain a key pillar for the bilateral strategic membership. ओके वेट, यहाँ से फिर से एक बार हम देख लेते हैं। एट मोस्ट परहैप्स डिप्लोमेटिक पार्लेस वेयर साउथ ब्लॉक हैज सॉट टू एम्फेसाइज दैट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वाया थ्रू ट्रेड सर्विसेज रिमेन लाइकली पिलर ऑफ बायलैटरल स्ट्रेटजिक, क्या है, ओके, हाँ, पार्टनरशिप एंड हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल वर्किंग इन यूएस हेल्प ब्रिज द स्किल गैप देयर, है ना, इम्पार्टिंग टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एज। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि इंडिया ने अब तक कोई पॉलिसी इसके खिलाफ तो नहीं ली है, लेकिन एट मोस्ट पार्लेस डिप्लोमेटिक पार्लेस जो हैं, जो वार्ताएं हैं, वेयर जहाँ पर क्या साउथ ब्लॉक उसने सोचा क्या एम्फेसाइज करेगा किस पे, दैट टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है वाया ट्रेड इन सर्विसेज रिमेन अ की पिलर ऑफ द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों में जो पार्टनरशिप रहेगी उनमें ये मुख्य बातें रहेंगी, कौन सी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये दो चीज़ें किसके थ्रू, सर्विस ट्रेड में मेन रहेंगी, है कहना चाह रहे हैं ना। एंड आगे क्या है, एंड हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल वर्किंग इन द यूएस हेल्प, और वो मदद करेंगे क्या, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और हाईली मतलब स्किल्ड हैं, वो क्या करेंगे, वर्किंग इन द यूएस हेल्प ब्रिज, वो क्या करेंगे, मदद करेंगे स्किल गैप, है ना, देयर स्किल गैप को कम करेंगे। इम्पार्टिंग अ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एज, और वो जो इम्पार्टिंग क्या देंगे, टेक्नोलॉजिकल जो कॉम्पिटिटिव है उस एज को क्या करेंगे, देंगे वो लोग, है ना। आगे किनारा जो होता है, इम्पार्टिंग का मतलब शिक्षा वगैरह देना होता है, यहाँ देने से मतलब है ना। आगे देखते हैं, इन बैकड्रॉप ऑफ द स्ट्रीट क्लैम्प डाउन, है ना। इन बैकड्रॉप का मतलब होता है, बैकड्रॉप ऑफ पृष्ठभूमि जो है, इसके पीछे का जो है, स्टीडी एकदम स्लो में धीरे धीरे चलता रहे। क्लैम्प डाउन, क्लैम्प डाउन क्या होता है, शिकंजा कसना होता है। इन द बैक मतलब पृष्ठभूमि में, जो मतलब पृष्ठभूमि में क्या करते हो आप, इन द बैकड्रॉप ऑफ द स्टडी क्लैम्प डाउन, है ना, कि जो आप शिकंजा कसने के रूप में जो एकदम पृष्ठभूमि में क्या कर रहे हो, शिकंजा कस रहे हो, किस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, किस पर, वीज़ा इशुएंस पर। इज ट्रम्प्स रेटोरिक, ये रेटोरिक है, क्या है, घिसी पिटी वही पुरानी बात है ना। तर्क दे रहे, कुतर्क बोल दे रहे, तर्क क्या है, कुतर्क है। ऑन प्रोटेक्टिंग यूएस जॉब्स फ्रॉम फॉरेनर्स, वो यूएस जॉब्स को बचा रहे हैं फॉरेनर से, है ना, ऐसा। स्पेशली इन केसेस वेयर लोअर वेजेस ड्राइव सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स, मतलब क्या, लोअर वेजेस ड्राइव सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स, मतलब क्या, इस लाइन का मतलब ये है कि जो भाई जहाँ पर पैसा कम लगेगा उसी को तो हायर करेंगी। तो यूएस में जो लोग काम करते हैं ज़्यादा पैसा लेते हैं, इंडिया के जो काम करते हैं वो कम पैसा लेते हैं, तो इस वजह से इन लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम है। बेसिकली होता क्या, अगर आपने नोटिस किया हो तो बीच में बहुत ज़्यादा अमेरिकन एक्सेंट चला था, कि अमेरिकन एक्सेंट में लोग इंग्लिश में बात करना चाहते थे। वो यही था कि जो वहाँ के कॉल सेंटर्स थे, वहाँ की कॉल यहाँ ट्रांसफ़र होती थी, तो लोग यहाँ से अमेरिकन एक्सेंट में बात करते थे। तो क्यों ऐसा करते थे कि मान लो वहाँ किसी, अगर पैसे की बात करें, इंडियन रुपीज़ की करेंसी की बात करें, तो वहाँ पर एक पर मंथ में भी हो सकता है 1 लाख उनको पर मंथ देना पड़ रहा हो। इंडिया में आपको क्या करना, 30,000 20,000 मैक्सिमम आपको 50,000 में लोग, है ना, 50,000 में लोग मिल जाएंगे और अच्छी जॉब करेंगे, है ना। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि स्पेशली इन केसेस वेयर लोअर वेजेस ड्राइव सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि आपके बदले में कोई दूसरा विस्थापित हो जाए, आ जाए, है ना, उस इफेक्ट को कम करने के लिए कर रहे हैं ये, है ना। आगे, द प्रेशर ऑन द वाइट हाउस टू इंक्रीज द कैडेंस, मतलब जो प्रेशर है किसके ऊपर, वाइट हाउस के ऊपर, मतलब वही अमेरिका के ऊपर इंक्रीज़ करे। क्या कैडेंस मतलब होता है कि एक तरह से ताल रिदम,
कैडेंस का मतलब तो रिदम होता है, यानी कि रिदम ऑफ ड्रम बीट, मतलब जो नगाड़ा बजा रहे हैं फ्रॉम दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, मतलब प्रोटेक्शनिज्म को जो सुरक्षा का वो जो यूएस की जॉब्स उनको सुरक्षित करने का जो नगाड़ा बजा रहे हैं, ड्रम बीट बजा रहे हैं, उसकी जो रिदम है उसको इंक्रीज करने का उनके ऊपर प्रेशर है ना, कि वही क्या द प्रेशर ऑन वाइट हाउस टू इंक्रीज द कैडेंस, मतलब जो रिदम है किसकी, ड्रम बीट की, फॉर दिस फॉर्म ऑफ protectionism has risen owing to the pandemic job killing effects, मतलब इनके तरह के ये अपनी यहाँ की जॉब को बचाने के चक्कर में जो नौटंकी कर रहे हैं, है ना, प्रोटेक्शनिज्म का नगाड़ा बजा रहे हैं, उसको रिदम में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको क्या क्रिएट करता है, पैंडमिक्स जॉब किलिंग इफेक्ट्स हो जा रहा है ना, हैज़ राइजन ओइंग टू द, मतलब ये प्रॉब्लम, एक तो वही इन्होंने पहले हेडलाइन में क्या लिखा था, है ना, कि हिटिंग द हर्ट्स इट वेर इट हर्ट्स, मतलब अब जहाँ पहले से लोग सफ़र कर रहे हैं आप लोगों को वहाँ जाने से मना कर रहे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ना कि लोग वहाँ जा ही नहीं पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं ना, ये यूएस वगैरह सब कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यूएस जॉबलेसनेस स्पाइक्ड, है ना, टू एन अनप्रेसिडेंटेड 14.7% इन अप्रैल 2020, मतलब यूएस जॉबलेसनेस, मतलब कि जो यूएस जॉबलेसनेस है वो कितनी बढ़ी है कि अनप्रेसिडेंटेड, जिसको हम कि भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते थे, लगभग इतना 14.7% बढ़ी है कब, इन अप्रैल में 2020 में। आगे देखते हैं, वाइल इट हैज़ ड्रॉप्ड ऑफ सिंस देन, है ना, वाइल इट हैज़ ड्रॉप्ड ऑफ का मतलब क्या, कमी आई है, वाइल इट हैज़ ड्रॉप्ड ऑफ सिंस देन, तब से द कंट्री हैज़ एंटर्ड, कंट्री ने प्रवेश किया है द फाइनल फेज ऑफ इलेक्ट्रल कैंपेनिंग, है ना, वाइल इट हैज़ ड्रॉप्ड ऑफ सिंस देन, है ना, जब से ये ऐसा हुआ, द कंट्री हैज़ एंटर्ड द फाइनल फेज ऑफ, जो अंतिम चरण है इलेक्ट्रल कैंपेन का, उसमें प्रवेश किया है, विच हैज़ सीन, और उसमें क्या हुआ आपने पता है आपको, ओबामा भी जो बिडेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ तो करेंगे ना, विच हैज़ सीन शार्प अटैक्स, है ना, और जिसने क्या शार्प अटैक्स देखे हैं, बहुत तेज़ी से अटैक्स हो रहे हैं इनके ऊपर, डेमोक्रेटिक चैलेंजर, है ना, जो इनके यहाँ के इनके जो अपोनेंट है जो बिडेन, है ना, वो जो बिडेन इनके ऊपर खूब अटैक कर रहे हैं, ऑन ट्रम्प के एलिस्ड, जो तथाकथित रूप से फेल्योर है किसका, असफल रहे, टू मिटिगेट का कम मतलब होता है कम करना है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आर्थिक संकट रहा है उसको ये कम नहीं कर पा रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए बार बार जो बिडेन इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन जीतता है भाई, है ना, आगे देखते हैं, when considered alongside the fact that मतलब अगर जब कंसीडर किया जाए, जो फैक्ट दिया गया उसके साथ, दैट मिस्टर ट्रंप इज स्ट्रेटली लूजिंग ग्राउंड, है ना, कि अगर ध्यान से देखें तो हमको पता चलेगा कि जो मिस्टर ट्रंप हैं वो लूजिंग ग्राउंड का मतलब होता है कि अपना विश्वास वहाँ पर खो रहे हैं, मतलब चांसेस इनके कम है कि अगली बार गवर्नमेंट में आएंगे, फेडरल मतलब सेंट्रल में, एंड रीजनल ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, उनमें इनकी जो जीत के चांसेस है वो कम होते जा रहे हैं। इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, है ना, और इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट एरियाज ऑफ लीगल माइग्रेशन, है ना, कि बहुत ही मतलब एक सरप्राइजिंग हमारे, इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, है ना, hardly surprising that areas of legal migration including skilled workers entering the US via H1 visa program have become policy targets for the White House, है ना, मतलब कितना इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, मतलब कि ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग कहने का चाह रहे, मुश्किल से ही सरप्राइजिंग होगा यूएस के लिए, क्या ये काम करते रहते, दैट द एरियाज ऑफ लीगल माइग्रेशन, मतलब जो वैधानिक रूप से जो माइग्रेशन है, प्रवास है, इंक्लूडिंग स्किल्ड वर्कर्स एंटरिंग द यूएस, H1B प्रोग्राम हैव बिकम पॉलिसी टारगेट्स फॉर द वाइट हाउस, है ना, कि वाइट हाउस के लिए क्या ये टारगेट्स बन गए हैं, है ना, तो ये पहले भी ऐसे हो चुका है। इट वुड बी वाइज फॉर इंडियन IT फर्म्स, है ना, जो इट वुड बी वाइज टू फॉर इंडियन IT फर्म्स, और ये इंडियन IT फर्म्स के लिए क्या होगा कि बुद्धिमत्ता भरा कदम रहेगा कि अदर्स सीकिंग टू सेंड देयर एम्प्लॉयज़
फॉर्म्स एंड अदर्स, जो फॉर्म्स हैं या और भी हैं, सीकिंग टू सेंड देयर एम्प्लॉयज़ टू द यूएस फॉर शॉर्ट टर्म वर्क टू अज्यूम दैट regardless of who wins election it will be long time, and if ever before they hope कैन होप टू रिटर्न द बिजनेस एज यूजल। मतलब कहना चाहिए इट वुड बी वाइज फॉर इंडियन आईटी फर्म्स, मतलब जो इंडियन की जो आईटी फर्म्स हैं उनके लिए मतलब एक बुद्धिमत्ता बड़ा काम होगा, और जो बाकी लोग उनके लिए भी कि सीकिंग, अगर वो चाहते हैं कि सी का मतलब चाहना भी होता है, ढूंढना भी होता है, सी अगर वो चाहते हैं कि सेंड करना अपने एम्प्लॉयज़ टू द यूएस फॉर शॉर्ट टर्म, कुछ समय के लिए, है ना, किस लिए कि वर्क, शॉर्ट टर्म वर्क टू एज्यूम द रिगार्डलेस ऑफ हो, मतलब कि अगर वो भेजना चाहते हैं वहाँ पर, है ना, बगैर माने कि कौन इलेक्शन जीता है, इट वुड बी अ लॉन्ग टाइम, है ना, ये यानी बड़ा लंबा समय रहेगा। इफ़ एवर, अगर ऐसा हो, इफ़ एवर बी एवर बिफोर दे कैन होप टू रिटर्न टू, इफ़ एवर बिफोर दे कैन होप टू रिटर्न टू बिजनेस एज यूजल। मतलब चांसेस इसके कम हैं, इट काफ़ी लंबा समय लगेगा कि उनके लिए बिज़नेस एज यूजुअल होने का मतलब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, है ना, कि जब तक इलेक्शन वगैरह नहीं होते चीज़ें वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, है ना। तो ये था आज का हमारा सन न्यूज़पेपर आज का रहा, और थोड़ा सा ट्रिकी था, तो IR वाले जो हैं उनको काफ़ी अच्छा समझ में आता होगा। और आप सभी को सीखना है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना रहता है ना, तो सब डाइवर्सिटी रहेगी हमारे इसमें न्यूज़पेपर में, तो आपको नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।